दोस्तों, दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जिन्हें देखकर इंसान चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। ना कुछ बोलने को दिल करता है और ना ही नजरें हटती हैं। बस दिल करता है कि इस खूबसूरती को देखते ही रहें। इंतालिया भी ऐसी ही एक जगह है जहां हर तरफ कुदरत की खूबसूरती, नीला समंदर, सरसब्ज पहाड़ और साफ सुथरी गलियां इंसान का दिल जीत लेती हैं। आज हम सिर्फ इस शहर की सैर नहीं करेंगे बल्कि इसकी तारीख को भी समझेंगे, यहाँ की खूबसूरत जगहें देखेंगे और इसके मशहूर और मजेदार खानों के बारे में भी बात करेंगे। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग अपनी छुट्टियां गुजारने और इस शहर की खूबसूरती देखने यहाँ आते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि तुर्की में जितने सयाह इस्तांबुल देखने आते हैं, तकरीबन इतने ही लोग हर साल इंतालिया भी आते हैं। इसी वजह से इंतालिया को तुर्की का सयाहती दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के ज्यादातर लोग जब तुर्की जाने का सोचते हैं तो सिर्फ इस्तांबुल का नाम ज़हन में आता है। हालांकि इंतालिया खूबसूरती के लिहाज से तुर्की के बेहतरीन शहरों में शुमार होता है। मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप भी जरूर सोचेंगे कि अगर कभी तुर्की जाने का मौका मिला तो इंतालिया जरूर देखना है, क्योंकि ये शहर अपनी खूबसूरती और यादगार माहौल से हर आने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेता है। चलें अब इस खूबसूरत और तारीखी सफर का आगाज करते हैं। इंतालिया तुर्की के जनूब मगरबी हिस्से में बहरा रूम के साहिल पर वाक़े एक मशहूर शहर है। ये शहर अपनी साफ सुथरी बीचेस, नीले पानी, कदीम आसारे कदीमा, लग्जरी होटलों और जदीद रिजॉर्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ गर्मियों के मौसम में दुनिया के हर कोने से सयाह आते हैं। इंतालिया सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि तुर्की के 81 सूबों में से एक अहम सूबा भी है। इस सूबे का कुल रकबा तकरीबन 20,900 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इंतालिया शहर का रकबा तकरीबन 1,417 मुरब्बा किलोमीटर है। इंतालिया सूबे की कुल आबादी तकरीबन 27,80,000 है, जबकि इंतालिया शहर में तकरीबन 14 लाख लोग रहते हैं। आबादी के लिहाज से ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर नहीं, लेकिन खूबसूरती के लिहाज से जरूर सबसे खास शहरों में शुमार होता है। हमारे पाकिस्तान और भारत में जब भी तुर्की का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले इस्तांबुल का ख्याल आता है, लेकिन हकीकत ये है कि तुर्की की असल खूबसूरती सिर्फ इस्तांबुल तक महदूद नहीं बल्कि इंतालिया भी एक ऐसा शहर है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, कदीम तारीख, शानदार साहिलों और मजेदार खानों की वजह से पूरे यूरोप में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के ज्यादातर लोग तुर्की जबान बोलते हैं, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद की वजह से बहुत से लोग अंग्रेजी भी अच्छी तरह समझते और बोलते हैं। यहाँ के लोग अपनी जबान और अपनी रिवायात से बेहद मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आज भी आपको यहाँ पुरानी रस्में, मकामी बाजार और सकाफती रंग बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इंतालिया की एक और बड़ी खास बात यहाँ का मौसम है। यहाँ साल के ज्यादातर महीनों में मौसम खुशगवार रहता है। सर्दियाँ ज्यादा सख्त नहीं होती और गर्मियों में समंदर की ठंडी हवाएं मौसम को मजीद खूबसूरत बना देती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग खास तौर पर अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने इंतालिया आते हैं। इंतालिया एक इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी है, इसलिए यहाँ दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से लोग घूमने आते हैं, खास तौर पर यूरोप से। इसलिए बाज इलाकों में ऐसा माहौल भी देखने को मिलता है जो हमारी मशरकी रिवायात और इस्लामी मुआशरे से मुख्तलिफ होता है। अगर कोई शख्स फैमिली के साथ सफर कर रहा हो तो उसे सिर्फ मुनासिब और फैमिली फ्रेंडली मकामात का इंतखाब करना चाहिए। खैर, अब चलते हैं इंतालिया के मजेदार खानों की तरफ, क्योंकि किसी भी शहर की असल पहचान उसके खानों से भी होती है। इंतालिया में रिवायती टर्किश खाने बहुत शौक से खाए जाते हैं। नाश्ते में यहाँ एक खास किस्म की बेक की हुई रोटी बहुत मशहूर है, जिसे पिदे कहा जाता है। इसके अंदर गोश्त, चीज, सब्जियां या अंडा भरा जाता है। बाहर से ये बहुत क्रिस्पी और अंदर से नर्म होती है, इसीलिए यहाँ के लोग इसे नाश्ते और दोपहर के खाने में बड़े शौक से खाते हैं। इसके बाद एक और मशहूर डिश तहीनी अनियन सैलड है। ये सफेद लोबिया, प्याज, जैतून के तेल, लीमू और ताहीनी से तैयार की जाती है। जायरते में ये बहुत हल्की, ताजा और सेहत बख्श होती है, इसीलिए मकामी लोग इसे गोश्त के साथ खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा कबाब और मुख्तलिफ समंदरी ग़िज़ाएं भी यहाँ बहुत पसंद की जाती हैं, क्योंकि ये शहर समंदर के किनारे वाक़े है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इंतालिया आपको कभी मायूस नहीं करेगा। अब चलते हैं इंतालिया के सबसे मशहूर हिस्से ओल्ड टाउन की तरफ, जिसे टर्किश जबान में काले एची कहा जाता है। यहाँ दाखिल होने के लिए आपको हेड्रियंस गेट से गुजरना पड़ता है। ये शानदार दरवाजा तकरीबन 2000 साल पहले रूमी बादशाह हेड्रियन की आमद की याद में बनाया गया था और आज भी इसी शान के साथ खड़ा है। जैसे ही आप इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त कई 100 साल पीछे चला गया हो। यहाँ की तंग पत्थरों वाली गलियां, रंग बिरंगे फूलों से सजी बैल्कोनियां और हर तरफ मौजूद छोटे छोटे कैफे एक अलग ही माहौल बना देते हैं। इसी इलाके में एक तारीखी मस्जिद भी मौजूद है, जिसे किसिक मीनार मस्जिद कहा जाता है। इस इमारत की तारीख बाज़ंतीनी दौर तक पहुंचती है। मुख्तलिफ अदवार में ये कभी चर्च रही, फिर मस्जिद बनी और आज ये इंतालिया की तारीख की एक अहम निशानी समझी जाती है।
इसके अंदर दाखिल हों तो मजबूत पत्थरों से भी दीवारें और पुरसुकून माहौल इंसान को कई सदियों पुराने जमाने में ले जाता है। अगर आप यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी बहुत आसान है। ज्यादातर बसों और ट्राम में अलग से टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपना वीजा या मास्टर कार्ड सीधा मशीन पर टेप करके किराया दे सकते हैं। इस जदीद निजाम की वजह से सफर करना बहुत आसान और तेज हो जाता है। शहर में चलने वाली खूबसूरत ट्राम भी इंतालिया की एक बड़ी पहचान है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक जरिया नहीं, बल्कि खुद एक यादगार तजुर्बा है। ये ट्राम ओल्ड टाउन को जदीद इंतालिया शहर से जोड़ती है और सफर के दौरान रास्ते में शहर के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। इंतालिया की मईशत का बड़ा हिस्सा सयाहत पर चलता है। रेस्टोरेंट, दुकानें, टैक्सी, टूर गाइड और बहुत से दूसरे कारोबार बराह रास्त सयाहों से वाबस्ता है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग हर आने वाले मेहमान का मुस्कुराकर इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सयाह ही इस खूबसूरत शहर की रौनक भी हैं और इसकी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया भी। अगर आप बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं तो इंतालिया में आपके लिए तफरीह की भी कोई कमी नहीं। यहाँ कई बड़े थीम पार्क्स भी मौजूद हैं। यहाँ डॉल्फिन शोज भी होते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी खूब लुत्फानंदोज होते हैं। इसीलिए फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए ये जगह बेहतरीन समझी जाती है। अब अगर बात खरीदारी की करें तो इंतालिया इस मामले में भी किसी से पीछे नहीं। शहर के जदीद शॉपिंग एडिम्यू में दुनिया के कई मशहूर ब्रांड्स की दुकानें मौजूद हैं। इसकी एक दिलचस्प बात यह है कि दुकानों के दरमियान खूबसूरत पानी की नहरें बनाई गई हैं, जिन पर छोटे पुल भी मौजूद हैं। ये मंजर इटली के मशहूर शहर वीनस की याद दिला देता है। अगर हम इस शहर की तारीख की बात करें तो ये हजारों साल पुरानी है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस इलाके में तकरीबन 40,000 साल पहले भी इंसान आबाद थे। वक्त के साथ साथ यहाँ कई बड़ी तहजीबें आईं और गईं और हर दौर ने इस शहर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। 334 क़िब्ले मसीह में सिकंदर आजम ने इस इलाके को फतह किया। इसके बाद मुख्तलिफ सल्तनतों के दरमियान ये इलाका कई बार हाथ बदलता रहा। फिर तकरीबन 150 क़िब्ले मसीह में परगमोन के बादशाह अतालुस दूम ने एक नई बंदरगाही बस्ती बसाई और इसी के नाम पर इस शहर का नाम अटालिया रखा गया, जो वक्त के साथ बदलते बदलते इंतालिया बन गया। चंद साल बाद रोमी सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और इसे बहरा रूम की एक अहम तिजारती बंदरगाह बना दिया। इस दौर में तिजारत बहुत तेजी से बढ़ी और इंतालिया की अहमियत कई गुना बढ़ गई। 130 ईस्वी में रूमी बादशाह हेड्रियन ने इस शहर का दौरा किया। इसकी आमद की याद में एक खूबसूरत तारीखी दरवाजा बनाया गया, जिसे आज हेड्रियंस गेट के नाम से जाना जाता है। और हैरत की बात यह है कि तकरीबन 2000 साल गुजरने के बाद भी ये दरवाजा आज तक अपनी जगह मौजूद है और इंतालिया की पहचान समझा जाता है। फिर 395 ईस्वी में रूमी सल्तनत तकसीम हुई तो इंतालिया बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस दौर में यहाँ ईसाईयत बहुत तेजी से फैली, कई बड़े चर्च तामीर किए गए और ये शहर एक अहम मजहबी मरकज बन गया। फिर 1207 ईस्वी में सल्जूक सल्तनत ने इंतालिया पर कब्जा कर लिया। सल्जूक हुक्मरानों ने शहर को मजीद तरक्की दी और इसे एक मजबूत बंदरगाह में तब्दील कर दिया। इसी दौर की एक मशहूर यादगार यूली मीनार है, जिसको बाद में एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और आज भी इंतालिया की सबसे मशहूर तारीखी इमारतों में शुमार होती है। बाद में 1423 ईस्वी के करीब उस्मानी सल्तनत ने इंतालिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। उस्मानियों के दौर में यह शहर मजीद तरक्की करता गया और कई सदियों तक ये सल्तनत उस्मानिया का एक अहम शहर रहा। पहली जंग अजीम के बाद 1919 में इटली ने इस शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन तुर्की की जंग आजादी के दौरान मुस्तफा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्किश अफवाज ने 5 जुलाई 1921 को इंतालिया को दोबारा आजाद करा लिया। फिर 1923 में जदीद तुर्की के क़याम के बाद इस शहर की तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ और आज ये शहर हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को अपनी खूबसूरती, तारीख और मेहमान नवाजी की तरफ खींच लाता है। इंतालिया के कीमर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे यानार ताश कहा जाता है। यहाँ चट्टानों के दरमियान से कुदरती गैस मुसलसल निकलती रहती है और हैरत की बात यह है कि ये आग तकरीबन 2500 साल से बगैर बुझे जल रही है। न बारिश उसे बुझा सकती है और न ही तेज हवा। इसी वजह से ये जगह दुनिया भर के सयाहों के लिए एक बहुत बड़ा उजूबा समझी जाती है। ऐसी ही कुदरती आग आज़रबाईजान के शहर बाकू के करीब यानार दाग में भी देखी जा सकती है, लेकिन इंतालिया की ये आग अपनी खास अहमियत रखती है। अब अगर आप भी इंतालिया की सैर करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान से यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। सबसे पहले आपको तुर्की का वीजा लेना होगा। इसके बाद पाकिस्तान से इंतालिया की फ्लाइट आमतौर पर इस्तांबुल के रास्ते जाती है और टिकट की कीमत मौसम और बुकिंग के वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है।
ये है इंतालिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शहर के मरकज से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। एयरपोर्ट से शहर तक पहुंचने के लिए टैक्सी, बस और ट्राम जैसी जदीद सहूलतें आसानी से दस्तयाब हैं, इसलिए सफर में ज्यादा परेशानी पेश नहीं आती। इंतालिया की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक ही दिन में आप जदीद दुनिया भी देख सकते हैं और 2000 साल पुरानी तारीख भी। हर साल यहाँ आने वाले ज्यादातर सयाह यूरोप के ममालिक से होते हैं, क्योंकि यूरोप से इंतालिया का फासला कम है और वहाँ से बराह रास्त कई परवाजें भी चलती हैं। और अगर इंतालिया की बात हो और यहाँ के बीचेस का जिक्र ना आए तो बात अधूरी रह जाती है। इस शहर के साहिल दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार होते हैं। इनमें सबसे मशहूर कोन्याल्टी बीच है, जहाँ एक तरफ बहराए रोम का नीला पानी है और दूसरी तरफ बुलंदो बाला पहाड़ एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। इसके बाद लारा बीच भी इंतालिया के बेहतरीन साहिलों में शामिल है। ये सामने नजर आने वाला तारीखी क्लॉक टावर उस्मानी दौर की एक खूबसूरत यादगार है, जो आज भी इंतालिया की पहचान समझा जाता है। शाम के वक्त ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। लोग यहाँ बैठकर समंदर का नजारा करते हैं और अपना खुशगवार वक्त गुजारते हैं। अब चलते हैं जमहूरियत स्ट्रीट की तरफ। इस सड़क की सबसे खास बात यहाँ का स्ट्रीट फूड है। यहाँ आपको हर तरफ छोटे फूड स्टॉल, आइसक्रीम, टर्किश मिठाइयाँ और दूसरी मजेदार चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप कभी दुबई या यूरोप जाने का ख्वाब देखते रहे हैं तो इंतालिया आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। और अगर आप कभी तुर्की जाएं तो सिर्फ इस्तांबुल देखकर वापस मत आ जाइए, बल्कि इंतालिया के लिए भी जरूर वक्त निकालिए। यकीन माने, ये शहर आपके दिल में ऐसी जगह बना लेगा कि आप उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इंतालिया का ये खूबसूरत सफर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नए सफर और नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।